વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી આપનું એકવાર સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 विषय हिंदी विषयांक सच्चा हीरा पाठ का प्रकार है कहानी। इस कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान यदि व्यक्ति के पास हो, लेकिन कहते हैं कि वह आचरण में ना ले तो वह ज्ञान जो है किसी काम का नहीं है। यही बात हमारे सामने प्रस्तुत की है कि 3-4 औरतें जो है कुएं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। कुएं की जगह पर बैठकर बातें करने लगती है। 3-4 औरतें बातें करती हैं। उनमें से पहली स्त्री जो है वह अपने बेटे की बात करती है, उनकी प्रशंसा करती है कि बताती है कि उनका बेटा जो है बहुत गायक, गंधर्व सा गायक है, यानी कि उनका कंठ जो है बहुत सुरीला है, उनकी प्रशंसा करती है। तो दूसरी स्त्री भी अपने बेटे की प्रशंसा करती है कि मेरा बेटा तो बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है, यानी आधुनिक युग का भीम है। कौन है? आधुनिक युग का भीम है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर कहते हैं कि तीनों औरतों की बातें, तीसरी औरत जो है वह भी पहली और दूसरी औरत की बात सुनकर अपने बेटे की प्रशंसा करने लगती है और कहती है कि वह जो मेरा बेटा जो है बृहस्पति का अवतार है। फिर इन तीनों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी थी। तो बाकी सब औरतों ने पूछा कि अरे बहन, तुम अपने बेटे की प्रशंसा क्यों नहीं करती? तुम भी तो बताओ कि तुम्हारा बेटा कैसा है। तो वह स्त्री बड़े सहज भाव से कहती है कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है, वह तो एक सामान्य है। इतने में कहते हैं कि पहली स्त्री का बेटा गीत गुनगुनाते हुए, श्लोक गुनगुनाते हुए वहां से निकलता है, उनका मधुर स्वर जो है सुनाई पड़ता है। तब वह स्त्री कहती है, सुनो, ये मेरा हीरा गा रहा है, देखो मेरा हीरा है, मेरा लाडला बेटा है। तो बाकी स्त्रियां उनकी तरफ देखती है, देखकर कहते हैं कि देखते ही देखते वह लड़का अपनी माँ के पास से ही, बराबर पास से ही गुजरा। उसने अपनी माँ की ओर दृष्टि भी नहीं डाली, यानी उनकी माँ सिर पर घड़ा लेकर, पानी का घड़ा लेकर खड़ी है, तो उसने अपनी माँ की तरफ देखा था नहीं और वहां से चल दिया। तभी दूसरी स्त्री का बेटा वहां से आ रहा था, तो उसने कहा, देखो ये मेरा लाडला बेटा आ रहा है ना, शक्ति में शक्तिशाली, कोई है उसका बराबरी करने वाला। उसका लड़का भी वहां से चला जाता है, अपनी माँ की तरफ देखता भी नहीं है। अब तीसरी औरत का बेटा जो कहते हैं कि बृहस्पति का अवतार था, बुद्धिमानी था, वह भी वहां से निकलता है श्लोक का रटन करते हुए। उसने भी ऐसा ही किया, बाकी दोनों स्त्रियों के बेटों की तरह अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं और घर की ओर चल दिया। अब चौथी स्त्री का बेटा वहां से निकलता है और उसने देखा कि उसकी माँ के सिर पर पानी का मटका है, घड़ा है, तो वो तुरंत अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ लाओ ये मटका मुझे दे दो, मैं घर पहुंचा देता हूँ। और इतना कहकर अपनी माँ के पास से मटका, पानी से भरा हुआ मटका ले लेता है और घर की ओर चल देता है। बाकी तीनों स्त्रियां इस चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तभी पीछे से एक बुढ़िया ने आके कहा, इसे ही सच्चा हीरा कहते हैं। यानी हमारे पास ज्ञान है, अच्छी बातें हैं, लेकिन उस पर हम अमलवारी करेंगे तो ही ये ज्ञान जो है हमारे आचरण में उतारेंगे, तो ही ये ज्ञान जो है हमारा सिद्ध होगा, हमारे पास जो ज्ञान हमने पाया है उसका मूल्य होगा।
अब हम ये कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। यानी सूर्य अस्त होने वाला था, शाम होने वाली थी। पंछी जो कहते हैं वो भी चहचहाते हुए अपने नीड यानी अपने घोंसले में, नीड यानी घोंसला, नीड यानी घोंसले में चले जा रहे थे। गांव की सभी औरतें जो है पानी भरकर अपने अपने घर चली गई थी, लेकिन कुछ औरतें जो थी, 3-4 औरतें पानी भरकर कुएं की पास के पक्की जगत पर यानी आसपास, कुएं के आसपास पक्की जगत जो जगह जो होती है, स्थान, वहां पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। उनमें से एक स्त्री जो है, पहली स्त्री, वो कहती है कि मेरे बेटे जैसा बेटा सबको दे। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि मेरे बेटे जैसा बेटा ईश्वर सबको दे। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जो है लाखों में एक है। उसका कंठ जो है बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से यानी प्यार से, इच्छा से उसका गीत सुनते हैं। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा में क्या कहा? तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा में कहा कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। अब पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की, तो दूसरी स्त्री को लगा कि मैं क्यों ना अपने बेटे की प्रशंसा करूं। इसलिए अब उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। अब देखो दूसरी स्त्री ने क्या कहा। पहली स्त्री की बात सुनकर उसे भी लगा कि मैं भी अपने बेटे की प्रशंसा करूं। इसलिए उसने भी कहा कि मेरे बेटे की बराबरी भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है यानी हरा देता है। वह आधुनिक युग का यानी कि आज के युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? वह बोल उठी, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति का अवतार माना गया है। वह जो कुछ भी पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। यानी कहते हैं दोनों औरतों को बातें करके करते हुए सुनकर तीसरी औरत भी भला चुप कैसे रहती। उसने भी कहा कि मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। मेरा बेटा मानो जैसे बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी देवों के गुरु। क्या होता है? देवों के गुरु।
मानो उसके कंठ में तो सरस्वती का निवास है। वो जो कुछ भी पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज स्वभाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। यानी तीनों औरतों ने देखा कि हम सब आपस में अपने अपने बेटों की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये चौथी स्त्री जो है वो तो चुप है। इसलिए उसने पूछा कि बहन, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ। तब सरल स्वभाव से, उस सरल भाव से उस चौथी स्त्री ने कहा कि मैं क्या अपने बेटे की प्रशंसा करूंगी? मेरा बेटा तो ना तो गंधर्व सा गायक है और ना ही भीम सा बलवान है और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है, क्योंकि वो तो सामान्य मेरा बेटा है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। यानी जब ये चारों स्त्री पानी के मटके सिर पर रखकर घर को लौट रही थी, तभी पहली स्त्री का बेटा जो है गीत गाता हुआ आ रहा है। तो वह स्त्री कहती है कि सुनो, मेरा बेटा गा रहा है, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? लेकिन उसके बेटे ने क्या किया? अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं और उसके पास से चला गया। सिर पर पानी भरा मटका था, पानी से भरा मटका था, फिर भी उसने अपनी माँ की ओर देखा नहीं और वहां से चल दिया। उसी वक्त दूसरी स्त्री का बेटा वहां से आ रहा है, तो दूसरी स्त्री भी गर्व से बोली, देखो, वह मेरा बेटा, लाडला बेटा आ रहा है। देखा, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन उनका बेटा भी अपनी माँ की ओर देखे बिना ही वहां से चला गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। यानी कुछ आगे चलती है वो चारों स्त्रियां, तो तीसरी स्त्री का बेटा जो है उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा, यही है मेरा बेटा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? कहती है कि देखो, यही है मेरे लाल, मेरे गोद का हीरा। इसे कौन नहीं कहेगा कि यह बृहस्पति का अवतार है? अवतार नहीं है। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे चल गया। यानी तीसरी स्त्री का बेटा जो बृहस्पति का अवतार कहती थी, उसने भी अपनी माँ की ओर देखा नहीं और वहां से चला गया। वहां अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। यानी तीसरी स्त्री का बेटा अभी थोड़े ही दूर निकला होगा, पहुंचा होगा कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक आ जाता है। तो चौथी स्त्री ने कहा कि बहन,
यही मेरा बेटा है जो दिखने में सीधा साधा और सरल प्रकृति यानी स्वभाव, क्या होता है? स्वभाव, सरल स्वभाव का है। उसे देखकर चौथी स्त्री ने बाकी स्त्रियों को कहा कि बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। कहते हैं कि अभी चौथी स्त्री बाकी स्त्रियों को अपने बेटे के बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास आता है और अपनी माँ को देखकर कहता है कि माँ लाओ तुम्हारा घड़ा मैं पहुंचा दूं। उसकी माँ ने मना करने पर भी उसके बेटे ने क्या किया? घड़ा सिर से ले लिया और घर की ओर चल दिया। तीनों औरतें बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। यानी तीनों औरतों ने देखा कि इस चौथी स्त्री का बेटा सरल स्वभाव का है, तो उसने देखा कि अपनी माँ को देखकर वह तुरंत अपनी माँ के पास आता है, उनके सिर से पानी का घड़ा ले लेता है और घर की ओर चल देता है। माँ के मना करने पर भी वह पानी का मटका जो है वह लेकर घर की ओर चल जाता है। तो वह आश्चर्य से इस लड़के को देखने लगती है। और तभी एक वृद्ध महिला जो है इन तीनों औरतों की यानी चारों औरतों की बातें सुन रही थी, तो उसने कहा कि देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। यानी हमारे अंदर ज्ञान है, ये अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान का आचरण ना करे तो वह ज्ञान भी हमारे लिए निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। तीनों औरतों के बेटों के पास बहुत से ज्ञान थे। पहली स्त्री का बेटा गंधर्व सा गायक था, दूसरी स्त्री का बेटा भीमसा आधुनिक भीमसा बलवान था और तीसरी स्त्री का बेटा बृहस्पति का अवतार था, लेकिन उसका ज्ञान किसी काम का नहीं था, क्योंकि उसे अपनी माँ का माँ के सिर पर जो पानी का भरा मटका था वह दिखाई नहीं दिया। माँ की मदद करने का उसे सोचा भी नहीं और वहां से चला गया, अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं और वहां से चल दिए। जबकि चौथी स्त्री का बेटा जो था उसे अपनी माँ के सिर पर पानी का मटका जो भरा था वह दिखाई दिया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल गया। और यहीं पर हमारी जो कहानी है ये सच्चा हीरा ये पूर्ण होती है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि सच्चा हीरा हम उसे कहेंगे कि जो अपने माता पिता का, अपने स्नेहितजनों का आदर करे, अपने अंदर जो ज्ञान है उसके दुख को समझे, अपने अंदर ज्ञान है उसे अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उसका उपयोग करे, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए ज्ञानी बनता फिरे। अब हम होमवर्क में देखें तो आपको होमवर्क में इस इकाई का जो स्वाध्याय है वह 2 बार करना है। क्या करना है? स्वाध्याय जो है वह 2 बार करना है और मुहावरे जो है वो 1 बार लिखने हैं। ठीक है, क्या करना है होमवर्क में? स्वाध्याय जो है उसके 2 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको 2 बार लिखने हैं और मुहावरे जो है वह आपको 1 बार लिखने हैं।